अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक इस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, काजी फाइज ईसा ने हथौड़ा चला दिया है और दो जजेस जो बंदियाल की बाकियात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, दो जजेस पूरी रात सो नहीं सके हैं। ये दोनों जजेस उमर अता बंदियाल साबिक चीफ जस्टिस के बड़े चहीते हुआ करते थे और चीफ जस्टिस के राइट लेफ्ट बैठा करते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों अब परेशान है, पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं काजी ने दोस्तों मेला लूट लिया है। काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के फौरन बाद यह फैसला किया कि वो फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, फुल कोर्ट एक मीटिंग बुलाएंगे। बाकायदा उन्होंने एक फुल कोर्ट मीटिंग की, उसमें यह तय किया गया कि जो कानून उमर अता बंदियाल ने जिस पर होल्ड कर दिया था, जिसको स्टे कर दिया था, जो कि साबिक जो हुकूमत थी, जो साबिक वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत ने अप्रैल के महीने में एक कानून मंजूर किया था और उस कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आमरियत थी, यानी जो एक चीफ जस्टिस होता था वो अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी के बेंच बनाता था, अपनी मर्जी के फैसले जो है वो जारी करवाता था। और उमर अता बंदियाल के जमाने में ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर जो तमाशा होता रहा, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उन्होंने अपना मनसब संभालते ही यह फैसला किया अब यह तमाशा आगे नहीं चलेगा। इसीलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह फैसला किया कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसको उमर अता बंदियाल ने अपनी आमरियत बचाने के लिए मुअत्तल कर दिया था, 8 इमरान अपने जजेस के साथ मिलकर काजी फाइज ईसा ने फैसला किया पूरे जो 15 के 15 जजेस हैं वो इस मामले की समाअत करेंगे और इस पर कोई फैसला दिया जाएगा। अब ये बड़ा रिस्क था काजी फाइज ईसा के लिए, क्योंकि काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी फैसला आ सकता था, लेकिन जो काजी की नीयत थी वो बड़ी अच्छी और बड़ी साफ नजर आ रही थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने काजी फाइज ईसा की मदद की और अब 10-5 से काजी फाइज ईसा के हक में फैसला आ गया है। बाकायदा 10 जजेस ने जो काजी फाइज ईसा साहब जो एक मौकिफ लेकर चल रहे थे, जिस तरह की समातें हुई उसमें 10 जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिमायत कर दी है। जो 5 जजेस हैं वो जो इमरानू जजेस बंदियाल ग्रुप के थे, बंदियाल परस्त जजेस थे। एक तरफ आइन परस्त जजेस हैं जो आइन पर यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट पे, अवाम की हुक्मरानी पे। दूसरी तरफ जो है वो अपनी मुतलकुल अन्नानियत और आमरियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कायम करना चाहते हैं। वो जो 5 जजेस हैं उन्होंने अपने आप को बेनकाब कर दिया है। अब ये जो 10-5 का फैसला आया है ये इसलिए भी दिलचस्प है दोस्तों कि अप्रैल के महीने में उमर अता बंदियाल ने 8 रुकनी एक बेंच बनाया था और उस बेंच ने उस कानून को मुअत्तल कर दिया था। उन 8 रुकनी बेंच में उमर अता बंदियाल था, जस्टिस एजाजुल एहसन था, जस्टिस मुनीब अख्तर था, जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी था, जस्टिस शाहिद वहीद था, जस्टिस हसन अजहर रिजवी था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर था। अब जो ये 5 जजेस हैं इनमें से जो 3 जजेस हैं वो निकल चुके हैं, यानी वो जो 8 बेंच था उसमें से अब 5 रह गए हैं और 5 में से भी उमर अता बंदियाल निकल गया और जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ आ गए हैं और सिर्फ 5 जजेस रह गए हैं जो इस कानून की मुखालफत कर रहे थे। इन 5 जजेस में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, ये 5 जजेस शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब जो दीगर जजेस हैं वो इस कानून की हिमायत कर रहे हैं और अब जो पार्लियामेंट और अवाम की बालादस्ती है उस पर एतमाद और उस पर यकीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया है। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे उन्होंने एक जेस्चर शो किया था, आपको याद होगा, वो पार्लियामेंट आए थे ऐवान में, बाकायदा जो है वो एक इजलास हुआ रहा था, 50 साल जो तकरीब थी आईन पाकिस्तान की, उस तकरीब में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो शामिल हुए थे। उसके बाद बाकायदा एक जो इमरानू ब्रिगेड है उन्होंने उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इन सियासतदानों के साथ आके बैठ गए हैं, क्योंकि उनके एक जानिब आसिफ अली जरदारी थे, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब थे, दीगर सियासतदान थे, तो उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा इस तनकीद के बावजूद भी पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए हैं। एक और जो मामला है, एक मामला था जो कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जिसमें 3 जजेस फैसला करेंगे, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस के 184(3 जो सो मोटो का इख्तियार है या सो मोटो किसी भी केस के हवाले से लेना है वो किस मामले पे लेना है और किस मामले पे नहीं लेना है। लिहाजा अब ये 3 जजेस के पास इख्तियार आ गया है। जो चीफ जस्टिस की एक मास्टर ऑफ द रोस्टर जो कहा जाता था और एक आमरियत थी कि वो अपनी मर्जी से बेंचेस बना देता था। आप देखते थे जब उमर अता बंदियाल था तो हर बेंच में जो कि इमरान खान को फायदा पहुंचाने के हवाले
हवाले से या तहरीक इंसाफ का मामला होता, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन आ जाता, जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाता, जस्टिस मज़ाहिर नकवी आ जाता और एक आध जो है वो जज को शामिल करके जो फैसला होता था वो इमरान खान के हक में या तहरीक इंसाफ के हक में उमर अता बंदियाल दिलवा देता था, क्योंकि आपको पता है वो सास की मोहब्बत थी, घर की मोहब्बत थी, तो एक मामला चल रहा था। अब मामला ये हुआ है कि जो इमरानडू जजेस हैं वो अकलियत में चले गए हैं। एक और जो मामला, एक मामला ये था, दूसरा मामला था कि क्या जो 184(3) सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस पे लेती है तो उस पर अपील का हक होगा या नहीं होगा। ये भी जो है वो अक्सरियत ने कहा है कि अपील का हक दिया जाएगा। बाकायदा 9 जजेस जो है वो इस हक में थे कि अपील का हक दिया जाए, और जो दीगर जजेस थे 6 के करीब वो ये कहते थे कि अपील का हक नहीं होना चाहिए। और जो जजेस कह रहे थे कि अपील का हक नहीं होना चाहिए उनमें जो 6 जजेस थे उनमें भी सारे इमरानडू जजेस थे और एक जस्टिस जो अफरीदी हैं वो जो है वो उसमें शामिल हो गए थे। यानी 5 वो जजेस थे जिन्होंने पहले मुखालफत की थी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनके साथ जस्टिस जो है वो अफरीदी शामिल हो गए। तो ये 6 जजेस थे जो कहते थे अपील का हक नहीं होना चाहिए। एक और जो मामला था, तीसरा मामला था, वो ये था कि अपील का हक अगर होना चाहिए तो क्या माजी के फैसलों पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें अक्सरियत ने कहा है कि माजी के जो फैसले हैं, यानी 8 जजेस ने कहा है कि माजी के फैसलों पर जो अपील है उसका हक नहीं होना चाहिए, और 7 जजेस ने कहा कि अपील का हक होना चाहिए माजी के फैसलों में भी। और वो जो 7 जजेस हैं उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल है। तो इससे आपको पूरी तस्वीर वाज़ेह हो गई होगी कि क्या मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। अब इस सारे मामले में एक जो बहस बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि जो कुछ जजेस हैं जिन्होंने इस कानून के खिलाफ फैसला दिया, वो जो 5 जजेस हैं उनमें से 4 ऐसे जजेस हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, यानी उनका एक मफादात का टकराव है, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर जस्टिस एजाजुल एहसन की बात की जाए, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, लिहाजा अगर उन्होंने ये फैसला दिया कि वो जो कानून है उसको कलअदम करार दिया जाए, उस कानून को गलत करार दिया है, तो उसमें उनका जाती मफाद बिल्कुल नजर आ रहा है। दूसरे जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने भी आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है, लिहाजा वो ये चाहते थे कि उनकी आमरीत सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रहे, और जब वो चीफ जस्टिस बने तो उनको अपने जो इख्तियारात हैं वो किसी के साथ शेयर ना करना पड़े जो सीनियर जजेस हैं। उसके साथ जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस शाहिद वहीद ने चीफ जस्टिस बनना है, और जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे जो कि चीफ जस्टिस बने बगैर रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपको 4 जजेस की मफादात के टकराव का भी अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह ये फैसला दिया गया। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो पूरी समात आपने देखी टीवी चैनल पे बराह रास्त नशर की गई, उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। लग ये रहा था कि वो जो काजी फाइज ईसा हैं उनके साथ जिस तरह की वो तकरार कर रहे थे, जिस तरह की वो दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह का एक मौक़िफ़ बड़ी पहली समात से नजर आ गया था कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अपना एक ज़हन बनाकर, यानी वकला के दलाइल से पहले ही वो अपना एक फैसला कर चुके थे, जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो उन लाइव टेलीकास्ट में जो टीवी पर नशर की गई उसमें नजर आ गया था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह इशारा दिया है मुस्तकबिल में भी इस तरह बराह रास्त नशरियात की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस ज़ेर इल्तवा होंगे या उनकी समात हो रही होगी तो उनको पीटीवी पे नशर किया जाएगा और आम आवाम जो है वो केसेस को सुन सकेंगे, देख सकेंगे, वकला क्या दलाइल दे रहे हैं, जजेस क्या सवालात कर रहे हैं और जजेस किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसले करते हैं, ये अवाम तक मालूमात आ सकेगी। एक और जो इस पूरे केस में एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है और वो है कि जो फैसला आया, अक्सरियती फैसला आया कि इसका इतलाक, इस फैसले का इतलाक जो है, अपील का जो राइट है, अपील का जो हक है, वो माजी से नहीं होगा। और इस फैसले के बाद ये बहस होना शुरू हो गई कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है, क्या उनके पास अपील का अब राइट होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले के मुताबिक तो उनके पास अपील का राइट नहीं होगा। अब कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जो गुज़िश्ता असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने एक कानून मंजूर किया था और उस कानून के मुताबिक जो नाअहली की मयाद थी उसको 5 साल कर दिया गया था। लिहाजा नवाज शरीफ को नाअहल 2017 में किया गया था, लिहाजा 2017 से 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में नवाज शरीफ की जो नाअहली थी 5 साल की वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है कानून के मुताबिक, जो कि कानून पार्लियामेंट ने, असम्बली ने मंजूर किया है। अब जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे
तब ये सवाल पैदा होगा और बहुत इम्कान है कि ये मामला जो नवाज शरीफ का मुखालिफ होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 है जिसमें ताहयात नाअहली की सजा है, जिसके तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी जो तशरीह है वो कर चुकी है और उस तशरीह के मुताबिक जो आर्टिकल 62-63 के तहत किसी को नाअहल किया जाता है तो वो ताहयात नाअहल होगा। अब इसमें एक और बड़ा पहलू है, वो ये पहलू ये है कि मुस्तकबिल के हवाले से अगर अपील का राइट दे दिया गया है तो इमरान खान के जो मुकदमात हैं, क्योंकि बहुत मुमकिन है जिस तरह के शवाहिद हैं, सबूत हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान को सजा हो सकती है, लिहाजा अगर इमरान खान को सजा हो जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कन्विक्ट हो जाते हैं तो वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन उनके पास इस कानून के मुताबिक मुस्तकबिल में जो केसेस आएंगे उनमें अपील का राइट होगा, क्योंकि इमरान खान के बहुत सारे मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, हाई कोर्ट्स में है, वहां पर 184(3) का जिक्र है, लिहाजा इमरान खान को इस कानून का फायदा हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ के हवाले से मुस्तकबिल में और वजाहत हो जाएगी। जो कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, जिन्होंने मुझे बताया, उनके मुताबिक नवाज शरीफ का जो मामला है अब वो खत्म हो चुका है, पास्ट एंड क्लोज हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो उस कानून के मुताबिक जो 5 साल की मियाद कर दी गई थी, नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो खत्म हो चुकी है। अब देखना है आगे मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस जाता है तो क्या मामला इख्तियार करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।